क्या करें, वो उसकी ट्रीटमेंट कर देना और फिर उसकी हालत। डॉक्टर साहब, मुझे फ़ोन आया था, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ तो नहीं की पेशेंट ने? हाँ, शायद वो फरार होने की कोशिश कर रही थी मगर चकरा के गिर गई है, अब सो रही है। थैंक यू। वैसे अच्छा हुआ पिंकी खाला नहीं आई, वरना सारा प्लान बकवास हो जाता हमारा। I just wanted to be with you. क्यों? और लोग भी तो होंगे वहाँ पे, तुम्हारे दोस्त और उनकी बेगमात। ये तुमसे किसने कह दिया? तुमने खुद, तुम डैड से यही बातें कर रहे थे। उधर कोई भी नहीं होगा। It's just gonna be me and you. और हमारी मोहब्बत, of course. वैसे मुझे तो लाउड म्यूजिक, लाउड पीपल, हंगामे वाली पार्टीज पसंद है। इससे जिंदा होने का एहसास होता है। मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे तो बिल्कुल खामोशी, तन्हाई पसंद। Very different thing. जो तुम सोचती हो, समझती हो, जो तुम्हें अच्छा लगता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट। मतलब जैसी तुम खुद हो, शर्मीली सी, तुम्हारी तभी सी मुस्कुराहट, that's what I like. इसलिए तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। Really? Yep. वैसे वही तुम रहते कहाँ पे हो और घर पे कौन कौन होता है? जोया, सच पूछो तो मैं तो तुम्हारे दिल में रहता हूँ। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ऐसे ही है। मैं तुम्हारे दिल में नहीं रह सकता है क्या? मेरा मतलब है कि कोई तो होगा ना, बहन भाई, माँ बाप। अरे रेस्टोरेंट भी आ गया बातों बातों में। चाय आपकी। सुल्ताना, ये जो लड़का है हुमायूं, मैं इससे पहले यहाँ कभी मिल चुकी हूँ? जी याद ही नहीं आ रहा, कहाँ देखा उसे? दुबई में, अमेरिका में, यहाँ? अरे पिंकी बीबी, आपको तो सुबह का किया हुआ नाश्ता याद नहीं रहता? भला इतने साल पहले देखा हुआ शख्स आपको कैसे याद आएगा? क्यों अपने दिमाग को तकलीफ दे रही हैं? मेरा ख्याल है कल से मैं आपके लिए 7 दाने बादाम भिगो लिया करूंगी। हाँ, सही कह रही हैं आप। मुझे तो फिल्मों की कहानियां भी भूल जाती हैं, नाम भी याद नहीं रहते लोगों के। कल वो बेचारा दर्जी आपकी कमीज सीकर लाया था, तो आपने उसे नहीं पहचाना। अब कह रही थी कि जाओ भाई, हमें कपड़े नहीं सिलवाने। वो हमारा दर्जी था? हाँ। माय गॉड, क्या हो गया मुझे? अच्छा, वो ये जो लड़का जोया के साथ गया अभी, ये इसका क्या नाम है? अरे पिंकी बेबी, अभी तो आप नाम ले रही थी, हुमायूं साहब। ये वही हुमायूं साहब हैं, हर दूसरे रोज यहाँ आते हैं, बड़े साहब के दफ्तर में काम करते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये वो लड़का है जिसकी जोया बहुत तारीफ कर रही थी। हाँ पिंकी बीबी, वो है ही तारीफ के काबिल। उसकी वजह से हमारे घर में अच्छे दिन आ गए, वरना तो बाप बेटी में एक दूसरे के खिलाफ दिलों में इतनी रंजिश थी कि मैं बता नहीं सकती। वाह, फिर तो ये हुमायूं कोई जादूगर हो गया ना। एक जादू की छड़ी घुमाई और सब कुछ ठीक हो गया। मेरी बहन ने दाऊद भाई की हरकतों की वजह से अपने आप को खत्म कर लिया। 10 साल सुल्ताना, 10 साल जोया यहाँ वहां से सकती रही, क्या से क्या हो गई, और अब अचानक कितनी आसानी से दाऊद भाई को माफ कर दिया। हैरत है मुझे, आई एम रियली सरप्राइज्ड। पिंकी बीबी, आपको तो खुश होना चाहिए। हुमायूं की वजह से इस घर की फिजा बदली है, वरना आए दिन बाप बेटी में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। जोया बीबी तो मुकम्मल बगावत पर उतर आई थी। मैं क्या बताऊं, क्या से क्या होता था यहाँ। पिंकी बीबी, क्या हुआ? क्यों चौंका दिया आपने? बस याद ही आने वाला था।
क्या याद आ गया? सुबह का नाश्ता? अरे नहीं, ये लड़का हुमायूं मुझे कहाँ मिला है बस। अरे मैं तो अभी जाकर बादाम भिगोती हूँ आपके लिए। पता नहीं आपको क्या हो गया है। ये लो केक काटो। एक मिनट, पहले कोई अच्छी सी विश तो मांग लो। जब मनचाही विश मेरी आंखों के सामने हो तो मैं खुदा से और क्या मांगू? Happy birthday to you. Happy birthday, dear Humayun. Happy birthday to you. Good cake. पता है, मेरी जिंदगी बिल्कुल उस कश्ती की तरह थी जो किसी तूफान में फंस जाती है, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो उसको साहिल नजर आ गया। मेरी जिंदगी भी कुछ ऐसी थी हुमायूं। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मेरी जिंदगी संवर गई। So thank you, I guess. इसका तो ये मतलब हो कि हमारी जोड़ी आसमानों में बनी हुई थी पहले से। एक मिनट, इस पूरे रेस्टोरेंट में मुझे और कोई नजर नहीं आ रहा। डोंट टेल मी तुमने ये पूरा रेस्टोरेंट बुक करा है। बेटा नहीं आया, नहीं। ऐसे ही है। आज रात सिर्फ मैं, तुम और हमारी मोहब्बत होगी। दिल चाहता है कि आज हम खूब नाचूं, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। क्या बात, दरवाजा नहीं खोल रहा? मेरी तुम्हारी डील डन। तुम्हारा माल तो तुम्हारे पास है। मायूर, तुम वाकई उसको यहाँ पे छोड़ कर जा रहे हो? हाँ तो वादा किया था ना, पूरा कर दिया। आयशा देखो, मैं आयशा, आयशा रुको। पाशा, बाहर आओ यार, मैं हूँ राशिद। हाँ 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 राशिद। कब से खड़ा हूँ यार, क्या हो गया? और लाइट क्यों बंद कर ली है? कोई बात नहीं है यार, बस यार किससे छुप रहा है? क्या लफड़ा क्या पाशा? अरे तू तो डरपोक खरगोश की तरह हो गया बिल्कुल। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मैं बाहर हूँ अभी। पाशा तुझे हो क्या गया यार?
अरे वाह, आपके जख्म तो बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। और आपके स्टिचेस भी 1-2 दिन में खुल जाएंगे, फिर आप घर भी जा सकेंगे। नर्स, मुझे फाइल दीजिएगा। मैं इनकी ये मेडिसिन बंद कर रही हूँ और ये 2 मेडिसिन इनकी कंटिन्यू जारी रखिएगा, ठीक है? सुल्ताना भी नाश्ता दे दे। हाय खाला, हेलो, हाउ आर यू? कैसी तबीयत है? मैं तो ठीक हूँ। तुम मुझे कुछ अजीब सी लग रही हो। कहाँ थी रात को? क्यों? वो मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, वहाँ थी। फ्रेंड? कौन सी फ्रेंड? हुमायूं की बर्थडे पार्टी थी। हुमायूं? ओह राइट राइट राइट, वो जो लड़का जो तुम्हारे डैड के साथ ऑफिस में काम करता है, वो आईटी एक्सपर्ट। हुमायूं। क्या हो गया? आप इस बात को इतना हाईलाइट क्यों कर रही हैं? नहीं, पर जिस अंदाज से तुमने उसका नाम लिया, I was just surprised. So what's the deal? तुम्हें अच्छा लगता है? Yes. Yes, खाला, I do like him. मुझे अच्छा लगता है। And I'm pretty sure कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लड़का है वो। हाँ, अच्छा तो है, लेकिन आज से ज्यादा तो नहीं। और तुम्हारे डैड और तुम एक अजनबी पे कैसे भरोसा कर सकते हो? आई डोंट अंडरस्टैंड। तुम्हें पता तो है आजकल कितने फ्रॉड्स और स्कैम्स होते हैं जोया। गॉड खाला, आपने बस हर किसी पे शक किया करें, बस। नहीं नहीं जोया, पता नहीं, आई हैव द स्ट्रेंजेस्ट फीलिंग दैट आई हैव मेट हिम समवेयर। कहीं मैं हुमायूं से कहीं मिल चुकी हूँ। I don't know where, I cannot recall, लेकिन कुछ अजीब सी फीलिंग है जैसे। होता है you know, age factor. Oh, stop it, Zoe. बेटा तुम्हें आए हुए अब 1 हफ्ता हो गया है, बात कोई आगे बढ़ी कि नहीं? बढ़ी, लेकिन सिर्फ मेरी तरफ से। आहत की तरफ से? लाताल्लुकी। बिल्कुल कजन्स की तरह बिहेव करता है। फ्रेंड जोन में रहता है वो। फ्रेंड जोन? क्या क्या चीजें तुम लोग जबान में क्रिएट कर देते हो, समझ में नहीं आता। फ्रेंड जोन से क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब आंटी, उसको मुझसे मोहब्बत नहीं है, तो गले तक जोया के प्यार में डूबा हुआ है। मुझे तो जोया से नफरत हो चुकी है। कहने को मैं उसकी इकलौती फूफी हूँ। मैं उस दिन उसके घर गई, उसने सीधी बात नहीं की मुझसे। गुस्से में उठ के मैं आ गई और आज दिन तक नहीं आई मुझे मनाने वो। सोचो। मुझे लगता है कि मुझे जोया से मिलने जाना पड़े। दुश्मन को इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए। आखिर मैं भी तो देखूं, जोया में ऐसी क्या बात है जो मुझ में नहीं। मिलने जरूर जाओ, लेकिन एहतियात से जाना, मैं तुम्हें बता रही हूँ। बड़ी बदतमीज लड़की है, मेरे भाई को उंगलियों पे नचाती है, खड़े खड़े इंसान की बेइज्जती कर देती है। अपना शौक पूरा करना है, मिल लो उससे जाके।
लेकिन जरा संभल के समझ के जाना। आपका खून है वो आंटी। अरे रहने दो, बिल्कुल अपनी माँ की कॉपी है। नंदयाल पे गई है, ददयाल का तो कोई असर ही नहीं है उस पे। देखना ही पड़ेगा उसे। आसिया, जल्दी करो, नीचे ड्राइवर वेट कर रहा है। यार 5 मिनट रुको, मैंने कुछ फ्लावर्स ऑर्डर किए हैं, वो रिसीव कर लें तो फिर चलते हैं। रिसेप्शन पे बोल देते हैं ना, वो रिसीव कर लेगा। चलो आओ। अच्छा, पता है क्या, बॉस की ना वेलकम पार्टी है। उन्हें लगना चाहिए कि हम उनके दोबारा ऑफिस ज्वाइन करने से कितना खुश हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ, सेकेंड हाफ से पहले सारे अरेंजमेंट्स कंप्लीट करने हैं। चलो रुक जाओ। हमाद, ये तुम रखो, फ्लावर्स रिसीव कर लेना सारे, ठीक है? आ जाओ। सर वो यार, वो बहुत बड़ा मसला हो गया, समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। ऐसा क्या हो गया भाई? कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया? यही समझ लो, बॉस का फोन आया था, वो 2 दिन में ऑफिस ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अच्छा, फिर? हुस्ना और स्टाफ उनकी वेलकम पार्टी अरेंज कर रहे हैं। मुझे भी स्पीच करने का कहा उन्होंने। स्पीच तो बॉस भी देंगे, अपनी आखिरी स्पीच कि बस ये ही समझो। तुम ठीक कह रही थी, धूप सेकने से बहुत एनर्जी आ गई है मुझ में। एनर्जी तो आ गई है आप में डैड, लेकिन प्लीज 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 आप अभी भी एक और महीना रेस्ट कर ले। आप आहत से पूछ लें बेशक। आहत से क्या पूछूं, वो तो इतने दिनों से आया ही नहीं। कहीं कोई तुम्हारा झगड़ा तो नहीं हुआ उससे? नहीं डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको तो पता है ना वो यूके जा रहा है, सो आई एम श्योर ही मस्ट बी वेरी बिजी। लेकिन हुमायूं ने सब कुछ संभाल तो लिया। देख बेटे, बिजनेस इतना आसान काम नहीं कि मैं घर बैठे बैठे सब कुछ मैनेज कर लूं। ठीक है, हुमायूं बड़ा ध्यानदार मेहनती बच्चा है, लेकिन आई नीड टू बी इन माय ऑफिस। अच्छा ठीक है, ओके फाइन, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप ऑफिस पहले हफ्ते सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के लिए जाएंगे। प्लीज प्रॉमिस मी। कितना ख्याल है तुझे मेरा। गॉड डैड, नाउ प्लीज डोंट स्टार्ट क्राइंग। हाँ, आपने रोना शुरू कर दिया तो फिर मुझे भी रोना आ जाएगा, और फिर नीचे सुल्ताना भी और पिंकी खाला सब भी रो पड़ेंगे। नहीं, मैं रो नहीं रहा। अच्छा ये सुनाओ, कल रात हुमायूं की पार्टी कैसी रही? कैसे दोस्त थे हुमायूं के? हाँ, उसके फैमिली वाले कैसे लोग थे? डैड, उसके फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे थे, but I just got to know कि उसके पेरेंट्स तो बचपन में ही फौत हो गए थे। अच्छा ठीक है, मैं बाकी खुद उससे पूछ लूंगा। वैसे सेल्फ मेड बच्चा है, ऐसे लोग फोकस्ड होते हैं और बहुत तरक्की करते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा बेटा? I don't know डैड, मुझे क्या पता।
डायरेक्टली पूछ लिया, बाप बनने का सलीका भी नहीं मुझको। खैर, तो बेटा कोई कॉफी वगैरह बनवा, मैं जरा वॉशरूम से हुआ। मेरी जिंदगी बिल्कुल उस कश्ती की तरह थी जो किसी तूफान में फंस जाती है, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो उसको साहिल नजर आ गया। इसका तो ये मतलब हो कि हमारी जोड़ी आसमानों में बनी हुई थी पहले से। डैड, आपने अपना नाम नहीं बताया था ना, तो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में आपका नाम मेरे फैमिली नेम के साथ लिख दिया गया था। अब तो आपको मुझे भरोसा हो जाना चाहिए। बहुत शरीफ आदमी हूं मैं। अब यहाँ से आप डिस्चार्ज होने वाली हैं, तो आप बताएं आपको कहाँ छोड़ के आना है? लेकिन हरगिज़ ये मत समझना कि तुमने सारी जिंदगी के लिए यहाँ पर डेरा जमा लिया है। भाई मेरा हाथ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। तुमसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे तुम्हारी सूरत बर्दाश्त नहीं हो रही है। प्लीज प्लीज, मैं कहाँ जाऊंगी हुमायूं, मैं नहीं जा सकती। जहाँ जाना है जाओ, मेरी जान छोड़ो। मैं नहीं जा सकती। जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या लगा था कि मुझे तुमसे प्यार हो गया? तरस खा रहा हूँ तुम्हारे पे। शक्ल देखी तुमने आईने में अपनी? चलो, तुम्हें कोई भीख ना दे प्यार क्या देगा? चलो जाओ यहाँ से, जाओ, भागो यहाँ से। मेरी कोई बहन तो है नहीं, एक्चुअली कोई भाई भी नहीं है। पहले हम लाहौर में रहते थे, फिर सारी फैमिली कराची मूव हो गई, तो अब आप ही मेरी बहन है। आपने बताया नहीं आप कहाँ रहती हैं। यहीं से निकलते हैं तो आपको बाहिफाजत आपके घर ड्रॉप कर दूंगा। बताइए कहाँ घर है आपका? मेरा कोई घर नहीं है। ये कैसे हो सकता है? कहीं तो पहुंचाऊंगा ना मैं आपको। यकीन करें डॉक्टर साहब, मेरा कोई घर नहीं है। जिंदगी भर कैद रही हूँ, एक मुजरिम की तरह। और वहां से मुझे एक और जहन्नम में धकेल दिया गया जहाँ मैं वापस नहीं जा सकती। मैं कैसे वापस जाऊं? अच्छा प्लीज 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 रोए मत। हम ये करते हैं कि आप ना मेरे घर चलिए, मेरी अम्मी होती है वहाँ पे, आप उनके साथ रहिएगा, फिर बाद में देख लेंगे। आप परेशान मत हो, मैं सब कुछ क्लियर करता हूँ। मैं रिसेप्शन पे वेट करता हूँ। आप आ जाइए प्लीज प्लीज, रोए मत।
हो गया बस 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 ओके अच्छा अच्छा नहीं नहीं सुल्तान डोंट टच। हाँ ठीक है कुछ हुए मत। इट्स ओके आहत क्यों नहीं फोन उठा रहा? अहद मैं फोन नहीं उठा रहे, आप हुमायूं को करो, वो भागम भाग आएंगे। लगता है साहब की हड्डी उतर गई, खुदा न खास्ता। अच्छा नहीं मैंने हुमायूं को कॉल की है, वो आ रहा होगा। अच्छा अच्छा डैड मुझे बताएं हुआ क्या एग्जैक्टली क्या हुआ है? बेटे मैंने टॉयलेट का दरवाजा खोला है, अभी एक स्टेप ही लिया था अंदर कि मैं स्लिप कर गया, नीचे शैम्पू किसी ने फेंका हुआ था। आई डोंट नो, सोप और व्हाट शैम्पू। यस अच्छा अच्छा इट्स ओके मैंने एम्बुलेंस बुलाई डैड इट्स ओके रिलैक्स। और आप मुझे बताइए बाथरूम में किसने सफाई की थी? शैम्पू का क्या काम है जमीन पर? बेबी नहीं की थी, लेकिन वो इतनी लापरवाही तो नहीं बरतती, खुदा जाने गफलत किससे हुई है, अल्लाह की पनाह। गॉड ओ गॉड। अच्छा तो आप पानी लेकर आए डैड के लिए। मैं भी आती हूँ डैड। अच्छा मुझे डोंट टच। इट्स God, I don't know what to do, Dad. Oh God, it's okay, relax. मुझे लगता है यहाँ पे I've broken my bone here. It's okay, कोई मसला नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. It's okay. It's okay. It's okay. सुल्ताना भी जल्दी. डॉक्टर साहब इतना आसान नहीं है हुमायूं से कुर्सी वापस छीनना। एक मर्तबा जो कुर्सी पर बैठ गया तो बैठ गया। आए बड़े ऑफिस ज्वाइन करने वाले, बैठेंगे टूटी टांग और प्लास्टर लिए अगले 6 महीने तक। तब तक तो मैं जोया और उसके खानदान को तबाह बर्बाद करके माला माल हो चुका हूँगा। किसने कहा था कि लापरवाही से काम ना? बाथरूम के फर्श पर शैम्पू लुढ़काओ। अब आंख बंद करके चलेंगे तो कदम तो लड़खड़ा फिसलेंगे ही ना। गुड इवनिंग सर, आप कैसे हैं? आज किससे मिलने आए? आज मैं तुमसे मिलने आया। जी एक प्राइवेट ड्यूटी आ गई है और मैं चाहता हूँ कि ये तुम अंजाम दो। ओह अच्छा। यहाँ से मैंने बात कर लिया, अब तुम्हारी जो भी सैलरी है यहाँ से तो मिलती रहेगी, लेकिन साथ साथ मैं तुम्हें डबल सैलरी भी दूंगा। सर आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। मैं वैसे भी इस अस्पताल में रह के बोर हो गई हूँ। कहाँ ड्यूटी लगी है मेरी सर? दाऊद साहब के घर। अरे वो फिर बीमार हो गए? नहीं कुछ खास नहीं, उनके फ्रैक्चर हो गए, प्लास्टर वगैरह कर दिया है, बस एक उनको नर्स की ज़रूरत है, वो तुमसे अच्छा कर नहीं सकते। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आओ मैं तुम्हें समझाऊंगा। जोया बिटिया, कोई हया आई आपसे मिलने के लिए, मैंने इसे ड्राइंग रूम में बिठा दिया। हया? क्या सुल्ताना भी? मैं तो किसी हया को नहीं जानती हूँ। वो तो कह रही थी आपकी दोस्त है, आपसे मिलने के लिए आई है। गॉड, सुल्ताना भी क्या करती हैं आप? पता होता ही नहीं आपको कि कौन है और आप उसको अंदर ले आती है। गॉड, मुझे देखना पड़ेगा खुद ही। वो तो कह रही थी आपकी दोस्त है, मैंने बिठा दिया। हाय हाय जोया, या तुम मुझे नहीं जानती, बट दोस्त समझ लो या वेल विशर। सॉरी। आहत की कजन हो, उसके अब्बू की तरफ से। राइट। Oh my God, I am so sorry. मैं पता नहीं क्या समझ रही थी। Anyway, forget it. Please बैठो ना। Thank you. क्या लोगी? Anything? चाय, कॉफी, पानी?
टी इज फाइन या ओके सुल्ताना भी 2 कप चाय बना दें प्लीज सो हाउ आर यू आई एम फाइन तुम बताओ कैसी हो मैं ठीक है भाई कराची few days ago आपको गर्मी तो नहीं लग रही? ये एसी का वेंट एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से। मैं ठीक हूँ। लगता है आपको धूप पसंद नहीं है। कैद खाना में रोशनी कहाँ होती है? मुझे तो अब अंधेरे की आदत है। देखिए बहन, मैं आपसे कुछ कुरेदना नहीं चाहता, आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि आपने मुझे अपना भाई बोला है तो जब भी आपको मुनासिब लगे आप मुझसे अपना दुख शेयर कर सकती हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे घर। मैंने बताया था ना आपको, घर में बस अम्मी होती हैं, वालिद साहब तो अब रहे नहीं। एक कज़न मेरी आई हुई है, आया लाहौर से, अच्छी दोस्त है मेरी। वैसे मैं तो चाहूँगा कि आप तीनों की दोस्ती हो जाए, क्योंकि ज़्यादा वक्त तो आप तीनों ही साथ रहेंगे, मैं तो हॉस्टल में होता हूँ। और अम्मी अगर कोई ऐसी वैसी बात करें तो परेशान नहीं, ऐसी कोई परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अम्मी ज़रा मेरी थोड़ी ब्लंट है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखेंगे आपका। That's so true. सोया तुम इतनी अच्छी हो बट स्टिल मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बात तुमसे कैसे करूं मैं। हमने इतनी ज्यादा बातें तो की हैं, फैमिली के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, आहत के बारे में, फैशन के बारे में। सो फ्रैंकली तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो अब। हाँ लेकिन बात आहत की है, आहत के बारे में बात करना कितना मुश्किल है। No, I don't think so. I mean, आहत इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना हार्मलेस, इतना इनोसेंट सा बंदा है। He's a very good guy. उसके बारे में बात करना क्यों मुश्किल है? तुम्हें आहत अच्छा लगता है? Of course. I mean, हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, बचपन हमारा साथ गुजरा है। उसने मुझे स्विमिंग सिखाई है, मुझे साइकिलिंग सिखाई है, और तुम्हें पता है एक दिन स्टूपिड फुप्पा की गन उठा के ले आया। I thought कि टॉय गन होगी, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो असली गन थी। पागल। हाँ आहत बिल्कुल ऐसा ही है, असल नकल सब मिक्सअप कर देता है। खैर एनीवे जोया, इट वाज वेरी नाइस मीटिंग यू। मैं चलती हूँ। मैं एक्चुअली अपनी फ्रेंड की तरफ आई थी तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी मिलती भी जाऊँ। Come on, इतना मजा आ रहा है। Why don't you stay a night? मैं आहत को भी बुला लेती हूँ। वो प्लीज, अब मैं यहाँ आई थी, आहत को कुछ मत बताना। तुम्हें तो पता ही होगा कि उसके मामले में कोई भी इंटरफेयर करे उसे बहुत बुरा लगता है। एनीवेज फॉरगेट इट। ठीक है फिर मैं चलती हूँ, ड्राइवर मेरा इंतजार कर रहा होगा। इट वाज नाइस मीटिंग यू। बाय बाय। Bye. बाय। सुल्ताना भी कप्स उठा लें प्लीज।
आइए आइए। मरीम, ये रूम है, आप इसमें जाएं, आप आराम करें। मैं मेडिसिन आपके लिए लेके आता हूँ, ऊपर ही है, प्लीज। शुक्र है बेटा तुम आ गए, मैं तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। दोनों? कौन? हाँ हाँ, तुम्हारा और हया का ना। हया को मैंने जोया की तरफ भेजा हुआ है, बस अल्लाह करे जोया उसके साथ कोई बदतमीजी ना करे। अम्मी, आप बिला वजह स्ट्रेस ना लिया करें, सिर्फ आपका वहम है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और ये हया गई क्यों है जोया की तरफ? मैंने ही उसको भेजा है उधर, यहाँ बैठ के बेचारी बोर हो रही थी ना, तो मैंने कहा वो उसकी उम्र की है, वहाँ जाएगी, गपशप लगाएंगे, बस अल्लाह करे उनकी बन जाए, कोई पता नहीं है। तुम कौन हो? अच्छा, मैंने तुझे बोला था ना कि तेरी जिंदगी समझ जाएगी। बहुत सुग्गा लड़की है वो। माइयों, आयशा यहाँ नहीं है, वो भाग गई। और मेरे बेचारे मासूम बच्चे को उल्लू क्यों बना रही हो? उसे फंसाने की कोशिश में हो तुम? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। अरे मैं जो समझ रही हूँ ना, बिल्कुल सही समझ रही हूँ। तुम्हारे होलिया चाल चलन से वाजे हो रहा है कि कहीं से भाग के आई हो तुम। और मेरे घर में ना कोई चालाक लड़कियों के लिए जगह नहीं है, निकलो यहाँ से।